हेलो। हाँ, तो हमारा जो पिछले चैप्टर के कंटिन्यूएशन में है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं टू वेरिएबल्स की, उसका सॉल्यूशन होता है। तो सबसे पहले हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे। तो हमारा जो एक एग्जांपल है वो है एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे कि x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है। तो ये एक बड़ा सिंपल फार्मूला है कि x की वैल्यू हम पुट करेंगे 0 तो y की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो x की वैल्यू हमने पुट करी 0 तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, दैट इज़ 3। इसी तरह हम x की वैल्यू 2 करेंगे, फिर 4 करेंगे, फिर 6 करेंगे। तो इस तरह से हमें y की वैल्यू 3210 मिल जाएगी। और ये इनफाइनाइट नंबर तक होता है क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं इसमें, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। तो अभी हमको ये वैल्यू एक्स वाई की तो मिल गई है। अभी हम ये जो एक्स वाई हमारे जो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं, तो अब इन कोऑर्डिनेट्स को हम उस पे प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। तो सबसे पहले हम ग्राफ समझते हैं कि ग्राफ क्या होता है। ग्राफ बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व होता है। किसी भी कर्व को या किसी भी लाइन को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इन ए टू प्लेन, तो उसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हमें एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 6 को रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस होती है और वाई एक्सिस होती है। जो एक्स एक्सिस होती है दैट इज़ हॉरिजेंटल एंड जो वाई एक्सिस होती है दैट इज़ वर्टिकल। तो जो एक्स एक्सिस होती है, अगर आप ज़ीरो पॉइंट पे लेते हैं तो ज़ीरो पॉइंट से अगर वो राइट हैंड साइड में जाती है तो वो पॉजिटिव होती है, और ज़ीरो से अगर वो लेफ़्ट हैंड साइड में जाती है तो वो नेगेटिव होती है, नंबर लाइन की तरह। और इसी तरह अगर ऊपर जाती है तो पॉजिटिव होती है, अगर नीचे जाता है तो नेगेटिव होता है वाई एक्सिस में। तो अभी हम देखेंगे जो वैल्यू हमारी ऊपर हमारी दिख रही है, जो वैल्यू 0 3, सबसे पहले हम ज़ीरो लेंगे। जो एक्स एक्स पे अगर हम ज़ीरो अगर प्लॉट करें तो वो कहाँ पे आपको मिलेगा, वो यहाँ पे आपको मिलेगा ज़ीरो, ठीक है, एक्स एक्सिस पे। और वाई की है हमारी 3, तो हम ऊपर चलेंगे ये 3। तो ये वाला जो हमारा पॉइंट हो गया ये हो गया 0 और 3। इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो 2 2 है। तो सबसे पहले एक्स पे हम प्लॉट करेंगे, ग्राफ पे हम प्लॉट करेंगे 2, ओके। और वाई हम ऊपर जाएंगे यहाँ से, फिर हम ऊपर उठेंगे, यहाँ से हम ऊपर कितना उठेंगे 2, या यहाँ पे हम 2 ले लेंगे और ये दोनों पॉइंट जहाँ पे कट करेंगे दैट इज़ पॉइंट 2 2। इसी तरह 4 एक्स को हम इस पे ड्रॉ करेंगे यहाँ 4, और वाई को हम यहाँ पे करेंगे। अभी ये पॉइंट जहाँ पे कटेंगे दैट इज़ 4 और 1, ये कोऑर्डिनेट हो गया यहाँ का। इसी तरह यहाँ पे हो गया ये एक्स हो गया 6 और वाई हो गया हमारा 0। तो ज़ीरो तो हमारा यहाँ है, ज़ीरो हम ऊपर कहीं जा ही नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे ये कट कर रहा है, तो ये हो गया। अभी 1 2 3 4 4 पॉइंट मिल गए हैं हमें। अभी इन चारों पॉइंट को हम कनेक्ट कर देंगे और एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, क्योंकि कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो हमको तो मिल गए 4 पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी जो इक्वेशन थी x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 6, वो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया है एक ग्राफ पे। अभी इस लाइन ये जो b की तरफ एक्सटेंड होगी और a की तरफ एक्सटेंड हम कितना भी कर दें इसे, चाहे कितनी भी दूर कर दें, उस लाइन पे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अभी हम कैसे पता लगाते हैं, अभी हमने मान लो यहाँ एक पॉइंट लिया, ठीक है। अभी यहाँ पे जो x की वैल्यू थी, x की वैल्यू हम ले लेते हैं चलो -2। अगर हमने यहाँ पे -2 x की वैल्यू ले ली हमने, ओके। अभी ये -2 x की वैल्यू हम यहाँ इस इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे, इस इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा y इक्वल टू 4। तो वो जो y इक्वल टू 4 आएगा और -2 पे अगर हम प्लॉट करें तो वो इसी लाइन पे होगा, ठीक है। तो
ये जो है इक्वेशन, ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया है ग्राफ पे। अभी हम ये एक चीज़ समझते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशंस होती हैं, जो 1 डिग्री की या सिंगल डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन होती हैं, उन्हें लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और ये जो लीनियर इक्वेशन होती हैं, इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो हम हमेशा ये स्ट्रेट लाइन आएगा। तो जो 1 डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन होती हैं, दैट इज़ लीनियर इक्वेशंस। तो ax प्लस बी वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि अभी हमारा इससे क्या मतलब निकला, क्या निष्कर्ष निकल रहा है हमारा, क्या हमारी ऑब्जर्वेशन है और इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा रहा है हमारा। तो सबसे पहले हमारा निष्कर्ष ये है कि मतलब ये जो एवरी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स सेटिस्फाई इक्वेशन लाइज ऑन द लाइन ए बी। तो इससे पहले अभी जो तुमने देखी थी कि वो जो लाइन जो थी, सारे कोऑर्डिनेट पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेंगे और उसी पे होंगे उस सॉल्यूशन के। Every point AB on the line AB gives a solution of equation. Okay. Any point which does not lie on the line, अगर कोई पॉइंट ए बी लाइन पे नहीं है तो वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। फॉर एनी पिक्टोरिकली ग्राफ ड्रॉन वी नीड ओनली 2 सॉल्यूशंस। अगर हमारे पास टाइम नहीं है और हमें ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने हैं, और अगर हमको 2 वैल्यू भी मिल जाती हैं, तो हम उन 2 वैल्यू से हम एक स्ट्रेट लाइन खींच के हम ये बता सकते हैं कि ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। अभी देखिए 1 डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन एंड जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन इज ए स्ट्रेट लाइन। ओके। अभी यहाँ तो आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अभी हमारा अगला एक क्वेश्चन आता है कि ये है कि मतलब अगर हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट्स पता हैं तो हम उससे इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो यहाँ भी हम देख लेते हैं, हमारे को कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हमें पता है, जैसे 1 और 2 हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट्स पता है। तो इसका सबसे एक बेस्ट तरीका ये है कि दोनों पॉइंट को ऐड कर दो, यानी 1 और 2 को हमने ऐड कर दिया, 3 आ गया। अभी दिस 3 इज़ इक्वल टू एक्स और वाई। तो एक्स और वाई को अगर ऐड करेंगे तो ये 3 इसका आना चाहिए। तो दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, या y इज इक्वल टू 2x। ये इसमें पुट करके वैल्यू देखना कि ये सही आता है या नहीं आता। ओके। तो यहाँ पर हमारा हो गया, ये दोनों तरह से हो गया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और हमारा अगर हमें कोऑर्डिनेट पता हो तो उसको क्या है। अभी ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट कुछ फार्मूलेज हैं, जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी। ओके, इतना आपको पता है। तो एग्जांपल है जैसे x प्लस 5 इज इक्वल एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस लाइन इज नॉट पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्राफ। यानी अगर इसको हम ग्राफ बनाएंगे इस लाइन का, तो ये जो ग्राफ होगा ये सेंटर से पास नहीं होगा। जो हमने एक्स और वाई जहाँ पे कट करता है, जो ओ पॉइंट है, दैट इज़ द सेंटर ऑफ दैट ग्राफ, तो वहाँ से नहीं पास होगा। लेकिन ऐसी कौन सी लाइन है जिसका ग्राफ सेंटर से पास होगा, दैट इज़ वाई इज इक्वल टू एम एक्स। और y इज इक्वल टू एम एक्स, यानी m की अगर कोई वैल्यू है, m इज़ ए कॉन्स्टेंट, m की अगर कोई वैल्यू है, मान लेते हैं 2 वैल्यू है, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा सेंटर से ही पास होगा। ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ एग्जांपल आता है कि जैसे एनीथिंग इज़ प्रोपोर्शनल टू एनीथिंग, जैसे y इज़ प्रोपोर्शनल टू x, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, y इज़ प्रोपोर्शनल टू x, दैट इज़ y इज़ इक्वल टू के एक्स। के कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक। इसी तरह y इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स, दैट मीन्स y इज़ प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x इफ़ यू पुट x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x अगर 0 पुट कर दोगे तो y क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो अभी तुम्हारे लिए होमवर्क यही है कि मतलब जो ऑल एग्जांपल्स करने हैं एक्सरसाइज 4.3 के, और उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कोई अपना ग्राफ ले लेना और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना। ओके, ठीक है, ओके, गुड बाय।